तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने कंपनी में वेरी फर्स्ट थ्योरी डिस्कस किया था, उसके बाद हम पढ़े थे शेयर इशूड एट पार और लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉल्स इन अरियर। यानी कॉल्स इन अरियर का मतलब ये होता है कि अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं हो रहा है। अलॉटमेंट एंड कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ मैं। लाइक किसी कंपनी ने 4000 इक्विटी शेयर @100 इशू किए थे, एप्लीकेशन का चार्ज किए 30, अलॉटमेंट पे 30 और बचा अमाउंट कॉल पे रखा 40, ये 100 हो गया बेटा। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है। अगर वो 200 शेयर पे एप्लीकेशन पेड कर देता है, अलॉटमेंट पेड कर देता है, बट बाय द वे कॉल का पेमेंट नहीं करता है, तो कॉल ड्यू हो गया बट फिर भी कॉल का पेमेंट नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर बोलेंगे। एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और कॉल का पेमेंट नहीं किया। अगर वो अलॉटमेंट भी बाकी और कॉल भी बाकी तो भी हम क्या बोलेंगे उसको, कॉल्स इन अरियर। एग्जैक्टली कॉल्स इन अरियर का मीनिंग नोट करें, नोट करो बेटा। अलॉटमेंट एंड कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट एंड कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक बार पूरा एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करता हूँ बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट हम जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा। आप लोगों को एंट्रीज आती है, आप सर के साथ साथ बोलो। बैंक अकाउंट अभी 2 शेयर एप्लीकेशन 4000 एप्लीकेशन है और 30 रुपीज़ एप्लीकेशन का अमाउंट है, तो बैंक टू एप्लीकेशन 1,20,000 है ना बेटा। आप सर के साथ भी बोलते रहो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल एंड 1,20,000। चलो बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अलॉटमेंट के लिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितना होगा बेटा, 4000 मल्टीप्लाई बाई 30, 1,20,000 का अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट रिसीव कर सकते हो आप लोग। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 1,20,000, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ट्रांसफ़र कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, रिसीव कर लिया ना बेटा। अब बात आ गई कॉल की। देखो फोकस करो। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 4000 मल्टीप्लाई बाई 40, 1,60,000 का कॉल ड्यू हो जाता। बट अब फोकस करना बेटा, ये कॉल रिसीव करना ही सबसे मेन गेम है, क्योंकि 200 शेयर पर 40 रुपीज़ कॉल का बाकी चल रहा है। तो यहाँ फोकस करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल। कॉल कितने की बेटा, 4000 मल्टीप्लाई बाई 40, 160 का कॉल है। कितने शेयर का पेमेंट बाकी, फोकस करो बेटा। 200 मल्टीप्लाई बाई 40, 200 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना बेटा, 8000 है। 160 माइनस 8, बैंक में कितना अमाउंट मिल गया, 1,42,000। कि सर कॉल का अमाउंट ड्यू हो रहा 1,60,000, अरियर हमारा 8000, 1,60,000 माइनस 8 हमें मिला कितना, 1,42,000। तो जो पेमेंट बाकी चल रहा है, जो पैसा बाकी चल रहा है, उसको हम किस नाम से नोट किए, कॉल्स इन अरियर के नाम से। आप चाहो तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन और बना सकते हो, ऐसे एंट्री बना सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल। बेटा कॉल कितना है, 160, 1,60,000 सर। 200 शेयर पर 40 के हिसाब से अरियर का अमाउंट कितना, 8000, 160 माइनस 8, 1,52,000। 2 एंट्री बना सकते हैं हम कॉल्स इन अरियर के लिए। एप्लीकेशन की एंट्री नॉर्मल आपको आती है, अलॉटमेंट नॉर्मल आपको आता है, कॉल की नॉर्मल ड्यू का एंट्री में कोई दिक्कत नहीं था, बट रिसीव में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जो कॉल्स इन अरियर, जो पेमेंट बाकी चल रहा है, उसको अकाउंट बना के शो करें। बैंक अकाउंट डेबिट, अरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल, कि सर कॉल 160 है, अरियर का 8000, तो मिला कितना, 142। और दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कि सर जो पैसा बाकी चल रहा है उसको शो मत करो, जो पेमेंट बाकी चल रहा है उसको शो ही नहीं करें। 1,60,000 था हमारा, अरियर का 8000, 160 माइनस 8 कितना अमाउंट मिला, 152 मिला, तो 152 में काम हो गया।
तो दोनों ऑप्शन अरियर को शो करें या नहीं करें, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं और इसी के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वेरी फर्स्ट आप लोग सबसे पहले बेटा अपनी नोटबुक में नोट करें अलॉटमेंट अर्न कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये हो गया कॉल्स इन अरियर। अब नोट करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या नोट करें बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नोट करो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिखो बेटा वेरी फर्स्ट दो मेथड अरियर क्या मेथड के दो मेथड है, विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर के अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, एक तो विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट, एक है बाई ओपनिंग अरियर अकाउंट। यहाँ मैंने कॉल्स इन अरियर को शो नहीं किया बेटा, अरियर आ गया, अकाउंट शो नहीं किया तो भी काम हो गया, और यहाँ मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर। ये ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें अरियर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं ना। तो फर्स्ट मेथड का नाम लिखो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इसमें लिखो बेटा नो एंट्री रिगार्डिंग टू कॉल्स इन अरियर, नो अकाउंटिंग रिगार्डिंग टू कॉल्स इन अरियर, नो अकाउंटिंग रिगार्डिंग टू कॉल्स इन अरियर। बेटा कोई एंट्री करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये मैंने आपको कराया था ना बेटा कि सर कॉल का 160 था, अरियर का 8000, कितना मिल गया? 152। बस जो कॉल रिसीव हो रही है उसकी अकाउंटिंग करनी है, अरियर की कोई अकाउंटिंग नहीं करनी। तो उस मेथड का नाम हो गया फर्स्ट मेथड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर। इसमें लिखा बेटा नो एंट्री रिगार्डिंग टू कॉल्स इन अरियर। मेथड सेकंड बाई ओपनिंग अरियर अकाउंट। नोट करो बेटा बाई ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बाई ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है बेटा, अरियर अकाउंट ओपन करना तो ये अरियर अकाउंट है, ये अरियर अकाउंट है ना। क्या एंट्री बनी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। बनाओ एंट्री बनाओ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, और अगर अलॉटमेंट का पैसा बाकी तो टू शेयर अलॉटमेंट। बाई ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल ऑब्लिक शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल ऑब्लिक शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना बेटा। तो कॉल्स इन अरियर की दो टाइप की काउंटिंग होती है। वेरी फर्स्ट विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट, नो एंट्री रिगार्डिंग टू कॉल्स इन अरियर, डायरेक्ट रिसीव की एंट्री होती है। सेकंड अगर सर आपको अकाउंटिंग करनी तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल टू शेयर अलॉटमेंट। नोट कर लिए। अब आप एक एंट्री और नोट करो, लिखो बेटा एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन अरियर, एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन अरियर। अगर ये अरियर का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री बनाओगे बेटा? अरियर की क्या एंट्री बनाई? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कॉल बनाई। अब ये रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनाएगी? खुद ही सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। फ्यूचर में जब ये अरियर का पैसा मिलेगा तो पेमेंट आएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अरियर कैंसिलेशन के लिए डीआर से क्या होगा? सीआर। तो नोट करो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है बेटा। अब नीचे नोट लगा के लिखो, नीचे नोट लगा के लिखो इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन कॉल्स इन अरियर एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट चार्जेबल इन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन कॉल्स इन अरियर एट द रेट 10% पर एनम। आगे लिखो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, टेबल एफ बेटा, एफ फॉर फिश वाला एफ, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझना, ये वाला आपका पैसा बाकी चल रहा है ना बेटा, कॉल्स इन अरियर, अलॉटमेंट कॉल का पैसा मिला नहीं, आपने शेयर होल्डर को नोटिस दिया आपका अलॉटमेंट कॉल का पैसा बाकी चल रहा, कॉल्स इन अरियर का पेमेंट करो, फिर भी पेमेंट नहीं किया, फिर आपने एक नोटिस छोड़ दिया पेमेंट करो, तो उन्होंने 2-4-6 महीने या साल भर बाद पेमेंट किया। जब आपको पेमेंट मिलेगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल बाद पेमेंट मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? मुझे पेमेंट लेट मिला तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो इस कॉल्स इन अरियर पर हम क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। टाइम पे दोगे तो ठीक है, नहीं तो 2-4-6 महीने बाद जब भी दोगे, जितना लेट होगा उतना हम क्या करेंगे? उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन अरियर एट द रेट 10% पर एनम। बेटा
इंटरेस्ट की रेट आर्टिकल में गिवन होगी, आपका कंपनी में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें रेट गिवन होगी। अगर उसमें गिवन नहीं है तो रेट कितनी होगी 10%। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ, टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी में काफ़ी सारी टेबल्स बनी हुई हैं, उसमें टेबल एफ में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर गिवन इन आर्टिकल। अगर आर्टिकल में नहीं है तो कितना चार्ज करोगे 10%। तो क्या नोट लिखा देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एट द रेट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कंपनी 2013। ये इसका कुछ थ्योरी मैटर था जो मैंने आपको समझाया। अब बेटा ये जो चीज़ें मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था ये हमारी बुक का क्वेश्चन है बेटा ना। और ये कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बेटर प्रोस्पेक्टस वाला गिवन है। और ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे कॉल्स इन अरियर समझ चुके बेटा। अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट ड्यू होता बट रिसीव नहीं होगा तो उसको हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। कॉल्स इन अरियर की हम दो टाइप के काउंटिंग करते हैं, वेरी फर्स्ट विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट और सेकंड बाय ओपनिंग अरियर अकाउंट। बाय ओपनिंग अरियर में एंट्री बनती है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, और जब ये अरियर मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अरियर। इस पर इंटरेस्ट की रेट क्या होगी बेटा, टेबल इसमें इंटरेस्ट की रेट आर्टिकल में गिवन होगा और नहीं है तो अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कितना चार्ज करना 10%, ठीक है ना बेटा। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 को नोट करो, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराता हूँ। तो बच्चों 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है। 50,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का है। ये बोला सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की बाकी चल रही है, 100 शेयर पर हमें सेकंड कॉल नहीं मिला। कंपनी के पास 50,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का है। फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल 2 रुपये की बाकी चल रही है बेटा 100 शेयर पे ना। बेटा अकाउंटिंग के दो मेथड होता है, बाय ओपनिंग अरियर और विदाउट ओपनिंग अरियर। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट फॉलो करें। अगर क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप क्या करेंगे, विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट बनाओगे ना बेटा। बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करो। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करो तो मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके करूँगा, अदरवाइज मुझे विदाउट ओपनिंग अरियर में जाना था। ओके बेटा, क्वेश्चन कुछ नहीं करना। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट टू 1 लाख की फाइनल कॉल है ना बेटा। चलो रिसीव करने की एंट्री बोलो। इसने बोला बाय ओपनिंग अरियर अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 1 लाख रुपीज़ की बेटा, 100 शेयर मल्टीप्लाई बाई 200, तो अमाउंट रिसीव हो गया 99,800। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 1 लाख हो गया। ये कौन सा मेथड है, बाय ओपनिंग अरियर। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला सर बाय ओपनिंग अरियर अकाउंट बनाओ, तो सर ने बाय ओपनिंग अरियर अकाउंट से कर दिया। ठीक है बेटा, चलो ये 23rd क्वेश्चन आपने कर लिया। अब मैं आपको 24 क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अरियर एडवांस मिक्स है, एडवांस वाला क्वेश्चन है। अभी सर आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सर के साथ 25 क्वेश्चन पढ़ो, आपकी जो बुक में है वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते चलो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 बट कॉल्ड अप 5। 10 रुपये का शेयर बेटा, बट फिलहाल कॉल कितने किए हम 5। शेयर 10 रुपीज़ का है बट प्रेजेंटली आप कितना कॉल किए, ओनली 5 रुपीज़ कॉल किए। अब इस 5 रुपीज़ में एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 1, फर्स्ट कॉल का 1 और सेकंड कॉल का 1, टोटल 5 रुपीज़ कॉल्ड अप है। 8,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10, प्रेजेंटली अभी तक हमने कॉल किया 5, जिसकी डिटेल है एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 1, सेकंड कॉल 1, टोटल कॉल कितना किया 5 रुपये बाकी बेटा। और वो फाइनल कॉल पर जब ज़रूरत होगी तब इनको मंगवाते रहेंगे। अब क्या लिखा, बहुत अच्छी बात है। ए होल्ड 250 शेयर, नथिंग पेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। इस लाइन को वापस पढ़ो बेटा। ए जिसके पास 250 शेयर है उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। ए होल्ड 250 शेयर, नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन। ए जिसके पास 250 शेयर है उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। ए जिसके पास 250 शेयर है उसने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं मिला। बी
होल्ड 500 शेयर, नथिंग पेड आफ्टर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं दी है। सी 1250 शेयर, नॉट पेड फाइनल कॉल। सी जिसके पास 1250 शेयर है, एप्लीकेशन पेड किया, अलॉटमेंट पेड किया, फर्स्ट कॉल पेड किया, बट वो सेकंड कॉल पेड नहीं कर रहा। मतलब क्वेश्चन समझना, एप्लीकेशन सब पे आ गया, अलॉटमेंट ए का बाकी है, अलॉटमेंट ए का बाकी है, यानी 250 शेयर पर अलॉटमेंट बाकी है। फर्स्ट कॉल ए के 250 शेयर का, बी के 500 का, यानी 750 शेयर पर हमारा फर्स्ट कॉल बाकी है। ए के 250, बी के 500, यानी 750 शेयर पर हमारा फर्स्ट कॉल बाकी है। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉल की, है ना बेटा। ए का 250 शेयर, बी का 500, सी का 1250, 250, 500 और 1250, यानी 2000 शेयर पर हमारा सेकंड कॉल बाकी है। 2000 शेयर पर हमारा सेकंड कॉल बाकी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्यूशन बहुत इजी है। सॉल्यूशन में आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं करना, ध्यान लगाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देखना बेटा 8000 मल्टीप्लाई बाई 2, 8000 शेयर, 2 के हिसाब से एप्लीकेशन का अमाउंट 16000, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 16000। ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। चलो अलॉटमेंट की बात करो। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 8000 इक्विटी शेयर है, अलॉटमेंट का 1, 8000 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया, 8000 हो गया बेटा। अब अलॉटमेंट का अरियर याद करो बेटा, अलॉटमेंट का अरियर कितना है ना, और कुछ भी नहीं है तो मैं विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट में जाऊंगा बेटा, क्योंकि ऐसा बोला है बुक में, कुछ भी नहीं तो विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट में जाओ। अलॉटमेंट कितना, 8000 बेटा। कितने शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा बाकी है, 250 शेयर पर अलॉटमेंट बाकी है। 250 शेयर पर अलॉटमेंट बाकी, और अलॉटमेंट कितना, 1 रुपये का। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 1, 7750। ठीक बच्चों, चलो सेकंड कॉल ड्यू करो। सेकंड कॉल अकाउंट, सॉरी फर्स्ट कॉल ना बेटा। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 8000 मल्टीप्लाई बाई 1, 8000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 8000 बेटा। फर्स्ट कॉल कितने शेयर का बाकी है, 750 शेयर पे फर्स्ट कॉल बाकी है। 750 शेयर पर फर्स्ट कॉल का 1, 750 मल्टीप्लाई बाई 1, फर्स्ट कॉल का अरियर है 750, यानी 7250। बस आखिरी सेकंड कॉल है ना बेटा। सेकंड कॉल अकाउंट अभी टू शेयर कैपिटल, 8000 शेयर है, सेकंड कॉल 1 के हिसाब से 8000 हो गया ना बेटा। चलो सेकंड कॉल रिसीव करो। कितना अरियर सेकंड कॉल पे फोकस करो, आप खुद ही बोल के बताओ एक बार सर को, वहीं से बोलो सर को, यहाँ तक आवाज़ आ जानी चाहिए बेटा ना। सेकंड कॉल अकाउंट तेज बोलो एक बार। ओके शाबाश बेटा, बहुत सही बोले ना। 2000 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल कितनी बाकी है, 2000। अब आप सब होशियार बच्चे हो गए। ए बी सी सबका मिला के 2000 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल का अरियर 2000, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6000 हो गया, है ना बच्चों। सर ये कौन सा क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन नंबर 25। सर को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसकी लैंग्वेज में है। आपको जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सर ये कौन सा क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन नंबर 25। आप सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को खुद ही अभी करो बेटा, 25 क्वेश्चन करो बच्चों। तो अब हम लोग लगे बेटा क्वेश्चन नंबर 25। आप सारे बच्चे 21 क्वेश्चन देखो ना बेटा। 21 क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 1 लाख ऑथराइज शेयर है, एक शेयर 10 का है। ये ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब काफ़ी सारी लैंग्वेज आ रही जो कल मैं आपको वीडियो में थ्योरी में समझाऊंगा ना बेटा। अभी नॉर्मल मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, पार प्रीमियम अरियर एडवांस इनसे हो जाए तो फिर मैं आपको कुछ लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब क्या होता है वो भी हम बात करेंगे ना बेटा।
ये बोला कि फ़िलहाल सर हम 42,000 इक्विटी शेयर पब्लिक में इशू किए, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड 40,000। कुछ याद आया बेटा? शेयर कितने हैं? 42,000 और एप्लीकेशन रिसीव्ड 40,000, यानी बेटा अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया ना। चलो अच्छी बात बोले सर आप। एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 4, टोटल 10। ऐसा लिखा क्वेश्चन में 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल बाकी है और 400 शेयर पर सेकंड कॉल बाकी है। क्या बोला कि सर 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल बाकी है और 400 शेयर पर सेकंड कॉल बाकी है। मतलब समझना बेटा, 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, समझ में आ गया। सेकंड कॉल कितने शेयर पर बाकी है? 400। इस 400 में 100 ये इंक्लूड है ना बेटा। भाई 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला और 400 पर सेकंड कॉल नहीं मिला, तो 400 में क्या सीन हो गया? 100 तो इंक्लूड है ना। तो ये 400 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 100 तो ये वाले और 300 एडिशनल है, यानी 2 जनों के सेकंड कॉल बाकी है। एक तो वो पर्सन जिसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों ही नहीं दिया, और 300 ऐसे शेयर है जिसने ओनली सेकंड कॉल नहीं दिया। तो सीधा सीधा मैटर है, 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल बाकी है, 400 शेयर पर सेकंड कॉल बाकी है। अब मुझे लगता है आप सब इतने होशियार हो चुके हो कि सर नोट करें, उसके पहले आप स्पीड से एंट्री बोलना स्टार्ट करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो वैल्यू बोलो बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है बेटा। आप तो 42,000 शेयर देना चाह रहे हो, लेकिन पब्लिक कितना खरीद रही? 40। तो पूरा क्वेश्चन ही 40,000 से होगा, ध्यान रखना। एक बात आप लोग और आपके मन में आ रही है, सर काफ़ी सारी जगह लिखा हो कि कैश बुक बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन आप तो केवल जर्नल एंट्री करवा रहे हो। तो बेटा बैलेंस शीट और कैश बुक मैं आपको कराऊंगा, अभी वो समय नहीं आया। एक बार नॉर्मल सारे टॉपिक समझा देता हूँ, फिर आपको कैश बुक और बैलेंस शीट कराएंगे और बहुत ईजिली समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना बेटा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो हम आगे बात करेंगे अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, अलॉटमेंट कितना ड्यू हो गया? 80,000 हो गया। शाबाश। चलो अब आप सर के साथ अलॉटमेंट रिसीव करके देखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अलॉटमेंट ड्यू हो गया बेटा? 80,000। चलो अच्छी बात है। फर्स्ट कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 1,20,000। कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल बाकी बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 पे बाकी है ना, और 1,19,700। सेकंड कॉल टू कैपिटल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,60,000। चलो कॉल रिसीव करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 160 विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट से लगाए बेटा। 400 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया रे? 1600 ना। तो कितना हो गया? 1,58,400। बोलो कोई दिक्कत बेटा? सर ये कौन सा क्वेश्चन कराए बेटा? 21 क्वेश्चन कराए। बहुत इजीली समझ में आ रहा है। अब आपको कंपनी में थोड़ा मज़ा भी आ रहा है ना बेटा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11। लो बच्चों एक 11 क्वेश्चन और देखो। इसी के साथ में एक बार कोर्स इन एरिया का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो कल मैं आपको कोर्स इन आइडिया एडवांस प्लस कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा। 22 क्वेश्चन होमवर्क याद है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 25। इसमें एक लोचा बेटा 25 प्लस 5 प्रीमियम क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ 10,000 इक्विटी शेयर एट द 25 प्लस प्रीमियम का 5 रुपीज़ लिखा हुआ नहीं। तो आप नोट करो 25 प्लस 5 30 हो गया। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 5 प्लस 5 10, फर्स्ट कॉल 5 और बचा हुआ 10 रुपीज़ को दोनों में इक्वल करना है।
25 फेस वैल्यू, 5 का प्रीमियम, टोटल 30 करो। ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं तो उसको पूरा करो। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 5, 5 10, फर्स्ट कॉल 5। बचा हुआ इक्वल करो। बचा हुआ 10 रुपये था, मैंने दोनों में इक्वल कर दिया, 5 और 5 कर दिया। 200 शेयर पर सेकंड कॉल नहीं मिला और 400 शेयर पर थर्ड कॉल नहीं मिला। देखो एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर लो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 200 शेयर पर सेकंड कॉल नहीं मिला और 400 शेयर पर आपको फाइनल कॉल नहीं मिला है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ साहब। चलो आगे बढ़ते हम लोग। कोई अभी आपको आता है बेटा? अब मेरे लायक कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज को लेकर थोड़े इशू हुआ करते थे इस क्वेश्चन में। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 50,000। चलो आगे बढ़ो, बोला बेटा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 है ना बच्चों। अब आप जल्दी जल्दी से एंट्री बनाओ बेटा। अलॉटमेंट की क्या एंट्री बनेगी? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सर सिक्योरिटी बोलते हैं ना बेटा, क्योंकि सर ने डिसाइड कर रखा इसके यूज़ को सिक्योर करना अंडर सेक्शन 52। याद है ना, अंडर सेक्शन 52 क्या बोलता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करना, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ करना, प्रीमियम को राइट ऑफ करना, बोनस शेयर इश्यू करना, उसी में काम आता है ना बेटा। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कैपिटल, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 प्रीमियम, टोटल 1 लाख हो गया। चलो जल्दी से अलॉटमेंट रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट कॉल ड्यू कराओ। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 50, बैंक टू फर्स्ट कॉल 50। सेकंड कॉल टू कैपिटल 50, लेकिन रिसीव होगा तब अरियर आएगा 1,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 1 लाख में से, सॉरी 50,000 में से अरियर का कितना? 1,000, तो रिसीव कितना होगा? 49। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 49,000। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, अरियर कितना? 2,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल 48,000, क्योंकि 2,000 का अरियर है। इसी के साथ में हमारा अरियर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब कल मैं आपको कॉल्स इन एडवांस पढ़ाऊंगा और कॉल्स इन एडवांस के साथ साथ में कुछ थ्योरी पढ़ाना, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल, जिस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।